हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी जीके के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट है ये आपके सामने आज। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए देर न करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानवद्वीप आइसलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अफ्रीका में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, हिमालय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डेन्यूब नदी ये जर्मनी में बहती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, जॉर्जिया। जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बाकी ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो सीमा है ये अफगानिस्तान से लगती है। तीन क्वेश्चन ये बन जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, नीदरलैंड में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हॉलैंड में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भव्य ग्रेड ग्रहवर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भूशून्य यानी कि ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से किसे कहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, युगांडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नील नदी ये सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पापुआ न्यू गिनी के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांस और इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, मिस्र में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अरल सागर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे वनभूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बेल्जियम को। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण इराक की कच्छ भूमि को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बेल्जियम को। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुतत्वीय बांध है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी भाखड़ा बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पोटोमेक नदी के किनारे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जलवायु अत्ययुग है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यदावार जमाखोर हुआ करते थे, ये कथन किस प्रदेश के लिए सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर अमेरिकी प्रेयरीज के लिए सही है दोस्तों, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मनी का। काले वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री ग्राजिम डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विश्व में कुल देशों की जनसंख्या क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 195। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रोम को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संसार की छत किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी पामीर नॉट को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बैंकॉक की राजधानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी थाईलैंड, ये बैंकॉक की राजधानी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों सोने का जो उत्पादक देश है सबसे बड़ा, वो दक्षिण अफ्रीका है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अंधकार में महाद्वीप है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अफ्रीका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाला देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चीन और भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी इंडोनेशिया में। देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन ब्रेसेंट कहा जाता है संसार में विशालतम अफीम उद्योग? तो राइट आंसर ऑप्शन सी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी भारत। भारत जो है माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8,960 किलोमीटर पश्चिम में को पूर्व से जोड़ती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
तंजानिया की राजधानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी दार एस सलाम, ये तंजानिया की राजधानी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी यूएसए में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुख्य मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रूस बॉक्साइट, ये मिलान सही नहीं है। बाकी ये 3 मिलान हैं, मैक्सिको सिल्वर, बोल्विया टीन और यूएसए कॉपर, ये तीनों सही हैं दोस्तों। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए। बाकी इसमें 3 में आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी अरल सागर। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लेक सुपीरियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी जमैका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी फिनलैंड को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए कोलिमा ज्वालामुखी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जिस महाद्वीप में होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती हैं वह है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए अफ्रीका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बेल्जियम को। निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। ऑस्ट्रेलिया की वृहद प्रवाल रोधी का ग्रेट बैरियर रीफ किसके समांतर स्थित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी तट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी आंध्र महासागर कटिबंध। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एस्किमो कहाँ रहते हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी कनाडा तथा अलास्का में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पूर्वी तिमोर की राजधानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी दिल्ली, ये पूर्वी तिमोर की राजधानी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए जामबंजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सेल्वा होते हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वाले वन, ये सेल्वा कहलाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी कोटापैक्सी पर्वत, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जावा तथा सुमात्रा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लेब्राडोर धारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सियाचेन हिमनन में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नील नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सहारा मरुभूमि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सी आइलैंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। निम्न उद्योगों में से किसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नोक्त उद्योगों में से किसके लिए डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। माउंट बिला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, आल्प्स पर्वत की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, पामीर का पठार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। माले किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मालदीव की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, टाइबर नदी पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, तंजानिया में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा गरान वन में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, सुंदरवन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, भारत। मृत सागर यानी कि डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इन्हें वाइन या कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कंगारू, पैलिटिपस तथा कोआला भालू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के वन्य प्राणी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एंटवर्प में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को। कनाडा की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ओटावा। ये कनाडा की राजधानी का नाम है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। ये सेंट
ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी रूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी ब्राजील। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। संसार का सबसे अधिक अर्ध महाद्वीप है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चरगाह को पंपास कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए हवाई में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मोनगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बांग्लादेश में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी फिजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कीवीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों इन्हें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किसका मिलान सही नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए लॉन्गक्वाय रूस, ये सही मिलान नहीं है। बाकी 3 मिलान ये ठीक हैं। राइन जर्मनी, ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन और पीटर्सबर्ग यूएसए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। इसमें आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। आबू धाबी की राजधानी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी सऊदी अरब। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी कूकाबारा को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बाड़ाकाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी पर्थ अंकारा पेरिस लंदन, ये सबसे छोटा हवाई मार्ग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी तिब्बत में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ध्रुवीय बवंडर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी अल अजीजिया, ये लीबिया के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र? तो राइट आंसर ऑप्शन सी भूमध्य सागर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए एंडीज पर्वत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी उसे सिद्र का नाम दिया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए रूस। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। सुड्डा टेंच कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए हिंद महासागर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी नमी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिराकको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सहारा से भूमध्य सागर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेअरी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी नेस्सार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी 7%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन है इसमें लॉक जलपाश प्रणाली है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई शुद्ध उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोमांस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी सहारा। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी तंजानिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी हिस्से में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी से उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अफ्रीका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ब्राजील। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी 8,850 मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पेरू की राजधानी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी लीमा। ये पेरू की राजधानी का नाम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी अफ्रीका। दोस्तों, एक ही क्वेश्चन होता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आप हर क्वेश्चन को और उसके आंसर को ध्यान से देख के रखें, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी रूप में आपके सामने आए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। बाकी आप हमें कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कौन से स्टेट से हैं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी अल अजीजिया लीबिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेहरू का देश किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में। जाइनियर का पुराना नाम है था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी कांगो।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेकेटोबा मत्स्य ब्राजील। ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी ये 3 जोड़े सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हेडलैंड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, नील नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है पेशेल को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है अल बरूनी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? तो राइट आंसर है हाइग्रोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप के झटके। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है होमोसिस्मल कहलाती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आइसोगोनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो राइट आंसर है 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शनि। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर है वरुण। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का क्या नाम है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो राइट आंसर है बृहस्पति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है निकिल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो राइट आंसर है कर्क रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एल्यूशियन द्वीप समूह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट कोस्यूस्को नाम है दोस्तों इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो राइट आंसर है अफ्रीका। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के ऊंचावच हैं? तो राइट आंसर है प्रथम श्रेणी के। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है हैरी हैंस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो राइट आंसर है 7.5%। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहां पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है एम्फीबोलाइट का। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो राइट आंसर है जापान। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित बर्खास्त पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है रीड ने। अगला क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आर्कटिक महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है चीन में। यू आकार की चोटी कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर हिमानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सीप का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर है पवन से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो राइट आंसर है 97%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। तो राइट आंसर है ठंडी तथा शुष्क वायु होती है जब। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो राइट आंसर है केंद्र में।
आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो राइट आंसर है संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो राइट आंसर है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ओरिनोको नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहां देखा गया वे कौन सा देश है? तो राइट आंसर इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है पैम्पा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो राइट आंसर है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, सरगोसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो राइट आंसर अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? तो राइट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी से। दैनिक जवार भाटा के मध्य समांतर क्या होता है? तो राइट आंसर 24 घंटे से 52 मिनट तक। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल किस प्रकार का है? तो राइट आंसर चापाकार। हनांगो नदी किस में गिरती है? तो राइट आंसर है पीला सागर में। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हनांगहो नदी के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है राइन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है रोगवनस्की बांध, तजाकिस्तान के अंदर स्थित है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है सीन नदी के तट पर। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर गैरून। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो राइट आंसर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति में संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर है डेली। अगला क्वेश्चन है, तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगिन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो राइट आंसर है वान झील में। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो राइट आंसर है पूर्वोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो राइट आंसर है एशिया। अगला क्वेश्चन है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर है विषुवतीय। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है वृद्धिशील प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। आगे क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो राइट आंसर है अमेजन बेसन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है टर्की। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो राइट आंसर है बागवानी क्षेत्र कृषि से। अगला क्वेश्चन, सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो राइट आंसर है सिंचित। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो राइट आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर है एंडवर्प। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रैंड बैंक। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है कार्य की धन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है नाइजेरिया। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया।
भारत और चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो राइट आंसर है तृतीय। अगला क्वेश्चन है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किर्गिज कहाँ की धुमकड़ी जनजाति है? तो राइट आंसर है मध्य एशिया की। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो राइट आंसर है कालाहारी। अगला क्वेश्चन है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो राइट आंसर है एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है क्रिस्टीना। अगला क्वेश्चन है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है कांगो गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है बेचू आनालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा था? तो राइट आंसर है ताइवान। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर है तुर्की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? तो राइट आंसर है इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो राइट आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न नील मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑक्सफोर्ड। निशी शहर के नाम से जाना कौन सा जाता है? तो राइट आंसर है लहासा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो राइट आंसर है साओ पालो। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो राइट आंसर है कैंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो राइट आंसर है लाओस। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टिम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है मंगोलिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कौन से प्रदेश से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटिस। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है इरेटास्नीज। ये ज्योग्राफिका के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो राइट आंसर है नेपच्यून। सौरमंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के मध्य। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो राइट आंसर है शुक्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी अपने अंश पर कितने अंश यानी कि डिग्री झुकी हुई है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो राइट आंसर है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अपने अंश पर किस दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर है पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो राइट आंसर है चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध। अगला क्वेश्चन है, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूर्य को। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो राइट आंसर है सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने समय लगता है? तो राइट आंसर है 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है 84 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितने दूरी तय कर लेती है? तो राइट आंसर है 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? तो राइट आंसर है उसके ताप का। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो राइट आंसर है नेपच्यून ग्रह। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना
समय लगता है? तो राइट आंसर है 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण की उत्पत्ति का सर्वजनिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें आर्यन नेबुला कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अंश का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो राइट आंसर है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है वे सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर सीरस। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर है एस चंद्रशेखर द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो राइट आंसर है 5 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है साइरस। अगला क्वेश्चन है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो राइट आंसर है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह का पर भेजा गया है? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो राइट आंसर है बुध। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर है काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो राइट आंसर है सूर्य। अगला क्वेश्चन है शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय दूरी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौरमंडल की खोज किसने की? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है सौर कलंक। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह को। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो राइट आंसर है कृष्ण छिद्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर है शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है टाइटन। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो राइट आंसर है यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो राइट आंसर है यूरेनस को। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल न्यूनतम है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह का। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अंश पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह को। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो राइट आंसर है नेपच्यून। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? तो राइट आंसर है सूर्य से दूर विपरीत होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रह हैं दोस्तों। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका नेपच्यून और बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है प्लूटो क्या है? तो एक बोना ग्रह है प्लूटो दोस्तों। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सांध्या का तारा कहते हैं? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शनि। अगला क्वेश्चन है अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का
होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर है 57%। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है तीसरा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो राइट आंसर है पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? तो राइट आंसर है विलियम हर्शेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो राइट आंसर है शुक्र और यूरेनस। अगला क्वेश्चन है गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो राइट आंसर है बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो राइट आंसर है 89। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र को। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है नेपच्यून। हेली पुस्तल तारा कितने वर्षों बाद नजर आता है? तो राइट आंसर है 76 वर्ष के बाद में। हेली पुस्तल तारा को किस वर्ष देखा जाने की संभावना है? तो राइट आंसर है 2062 में। हेली पुस्तल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो राइट आंसर है 1986 में। गिरोह की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है केपलन ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है बृहस्पति और शनि। अगला क्वेश्चन है अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो राइट आंसर है 30 किलोमीटर सेकंड। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो राइट आंसर है बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है उल्का क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्रह्म में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? तो राइट आंसर है पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन है सूर्यमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो राइट आंसर है बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो राइट आंसर है 88 दिनों में। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का अवक्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये कृष्ण वीवर ब्लैक होल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है गैनीमेड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है कोपर्निकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह के। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे भारी सतह का क्या नाम है? तो राइट आंसर है कोरोना। अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह के अन्वेषण कराने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का क्या नाम है? तो राइट आंसर है मैगलेन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है इरेटोस्थनीज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राइट आंसर अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहलाता है दोस्तों। ये ऑपिसोमीटर का प्रयोग क्या किस में जाता है? तो राइट आंसर है दूरी मापन में। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब कम हो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है समदाब रेखा है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है आइसोहाइट का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर है 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन है ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? तो राइट आंसर है मंगल पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो राइट आंसर है 8.3। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो राइट आंसर है 21 जून को।
किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण गिरह हरे रंग का दिखाई देता है? तो राइट आंसर है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंडल में पाया जाता है? तो राइट आंसर है 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है देशांतर रेखा। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 360। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो राइट आंसर है 4 मिनट का। जी, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रेट बियर झील। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर 1960 में। जलमग्न कैरियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो राइट आंसर प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो राइट आंसर है परतदार चट्टान में। अगला क्वेश्चन है, डेंकन ट्रैप शेल समूह किसके कारण बना है? तो राइट आंसर है पूर्व बेसाल्ट उद्धार के कारण। अंत्य सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुनामी। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो राइट आंसर है जागृत ज्वालामुखी में। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है फिलीपाइन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो राइट आंसर है ठेतिस से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज। अगला क्वेश्चन, नदी के अपरदन से बना स्थलाकृति क्या होती है? तो राइट आंसर है गार्ज। लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो राइट आंसर है कास्ट। अगला क्वेश्चन है, मेघगर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो राइट आंसर है आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? तो राइट आंसर है उपोषण उच्च दाब से। पलती चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखाई क्षेत्र में। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राइट आंसर है 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है, विनोफास्पेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नॉर्वे। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है गोटा। अगला क्वेश्चन है, सरपूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है टेंगा वनों में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोटाधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है टेंगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर में है? तो राइट आंसर है 11,033 मीटर में। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। किस द्वीप के द्वारा अंगुलहास जलधारा को दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो राइट आंसर है मेडागास्कर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो राइट आंसर है विषुवतीय प्रतिधारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो राइट आंसर है फंडी की खाड़ी में। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो राइट आंसर चंद्रमा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है विलियम वेवेल ने। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो राइट आंसर है वोल्गा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन। अगला क्वेश्चन है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो राइट आंसर है एल्ब।
रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है टाइबर। अगला क्वेश्चन है बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर है डेन्यूब। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय महासागर। महासागरीय जल की कितनी सार्वजनिक लवणता पाई जाती है? तो राइट आंसर है 35 डिग्री अक्षांश के निकट। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर है बोलीविया में। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है उद्यमशील प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है मानसूनी प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो राइट आंसर है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमच्छिद रहता है? तो राइट आंसर है टुंड्रा प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? तो राइट आंसर है रूस में। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित हैं? तो राइट आंसर है न्यू साउथ वेल्स में। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रांस में। विश्व की सबसे बड़ी लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जंजीबार। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो राइट आंसर है रूस और कनाडा में। अगला क्वेश्चन है बागवान कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है एक फसली उत्पादन। लद्दाख जलवासी कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है मलेशिया। अगला क्वेश्चन है विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कनाडा। मेसाबी रेंज किस संबंधित है? तो राइट आंसर है लौह अयस्क से। अगला क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो राइट आंसर है मैक्सिको। मुंबई से कहाँ तक जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो राइट आंसर है स्वेज। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य एल्यूमीन है? तो राइट आंसर है 55% से 60%। विश्व की जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है एशिया में। अगला क्वेश्चन है एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो राइट आंसर है 2050 तक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो राइट आंसर है 8 अरब। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो राइट आंसर है बुशमैन। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कीवीज। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है मलाया। अगला क्वेश्चन है किस देश का प्राचीन नाम पार्शिया है? तो राइट आंसर ईरान। अगला क्वेश्चन जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है उत्तरी रोडेशिया। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। स्वर्णिम पगोंडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो राइट आंसर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो राइट आंसर है बेलारूस। अगला क्वेश्चन है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेनांग को। ग्रेट हनार्ट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो राइट आंसर है फिलाडेल्फिया।
किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बार्सिलोना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है और ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।